ओम, कैसे हैं आप सब। आज हम कमर दर्द और साइटिका के दर्द को लेके संक्षिप्त में बात करेंगे और उसके बाद जानेंगे ऐसे कौन से आसन हैं जो इस दर्द से हमें छुटकारा दे सकते हैं। अक्सर हमने सुना होगा कि कमर दर्द की शिकायत हमारे बुजुर्गों या जिनकी एज बढ़ रही होती है उन्हें होती है, परंतु अब हमारे यंगस्टर्स भी इस प्रॉब्लम को बहुत सफ़र कर रहे हैं। उसका कारण है हमारा खराब लाइफस्टाइल। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ पहले हम नेचुरल कारण के बारे में जानेंगे, जैसे हमारी मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन का होना, रीढ़ की हड्डी का फ्लेक्सिबल कम होना, अचानक चोट का लग जाना, कैल्शियम विटामिन की कमी, लेडीज़ में पीरियड्स के दौरान इस समस्या का होना या ब्लड सर्कुलेशन का कम होना, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, ये सब हमारे नेचुरल कारण हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। और कुछ कारण हमारी ही वजह से होते हैं, हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं। जैसे हम जब किसी चीज़ को उठाने लगते हैं तो हम बिना किसी चीज़ के सहारा लिए नीचे झुकने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारी कमर दर्द का कारण बनती है। और कुछ लोगों का तो जॉब ही ऐसा है, जैसे उन्हें लगातार चेयर पे बैठना पड़ता है कंप्यूटर के आगे, या फिर कुछ लोगों का जॉब ऐसा है जिन्हें लगातार खड़े रहना पड़ता है, वो भी कमर दर्द का कारण है। या तो कभी हम अपना बॉडी में वेट मेंटेन नहीं कर पाते, मोटापे के कारण भी ये समस्या आती ही है। और कई बार हम एक्सरसाइज डेली नहीं कर पाते, रेगुलर नहीं रह पाते, और कई बार तो हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। ये भी हमारी कमर दर्द और साइटिका पेन का कारण है। तो आइए अब हम अपनी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ आसन करते हैं जो कि हमारी अपर बैक पेन, L4 L5 साइटिका पेन के लिए बहुत ही उत्तम व लाभदायक है। तो आइए अब हम अपने आसन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम अपने आसन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लेके आएँ कि मैं जो भी आसन करने जा रही हूँ मुझे उसका लाभ अवश्य मिलेगा, मैं एक दिन ज़रूर ठीक हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। इसी दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे अपने आसन को स्टार्ट। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सामने लाएं और दोनों घुटनों को मिलाते हुए धीमी गति से इस तरह से नीचे रखें अपने घुटनों को, और दोनों हाथों को लेफ़्ट साइड लेके जाएं और ज़मीन का सहारा लेते हुए इस तरह से बैठेंगे और आएंगे वज्रासन में। वज्रासन दोनों घुटनों के बल इस तरह से बैठा जाता है और दोनों पंजे मिले हुए और दोनों एड़ियाँ खुली हुई ऐसे फूल की आकृति के समान बैठेंगे वज्रासन में। ना बैठ पाएँ तो कोई बात नहीं, सिंपली जैसे आप बैठना चाहें, जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे ही बैठेंगे। सबसे पहले हम आसन करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना, जैसे कि मैं पहले भी बताती हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम अपने आसन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे और इस तरह से ऊपर लेके जाएं अपने दोनों हाथों को और भरें श्वास, खाली करते हुए राइट साइड लेके जाएं, बहुत कम, इतना ज़्यादा भी नहीं तो इससे आपको कमर में पेन हो सकता है। इसी तरह से फिर से श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए लेफ़्ट साइड जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसको आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। इसी तरह से अपनी दोनों हाथों को नीचे लेके आएं। अब हम इनहेल करेंगे पहले और एक्सहेल करते हुए राइट साइड लेके जाएं अपने हाथों को। फिर से इनहेल, एक्सहेल। उतना ही अपनी कमर को मोड़ें जितना आपको सुविधापूर्वक लगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं। आएंगे वापस। अब हम अपने आसन को करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मार्जारी आसन। इसको करने के लिए मैं इस तरह से बैठूंगी ताकि मेरा स्टेप आपको क्लियर दिख पाएगा। वज्रासन में बैठें और आसन को करने से पहले आप अपने दोनों घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएंगे और दोनों घुटनों में कंधे के बराबर फासला बना लें ताकि आपका बैलेंस बना रहे, आप गिरे नहीं। और अपने दोनों हाथों को इस तरह से उठाते हुए अपनी कमर को झुकाते हुए ज़मीन पे रख देंगे अपने दोनों हाथों को।
आपके हाथों की और पैरों की कंधे के बराबर दूरी, और अपने हाथों को और पैरों को स्थिर रखें इसी जगह में, हिलने ना दें। और श्वास भरते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर झुकाएं जितना झुका सकते हैं, और दृष्टि आसमान की ओर। कोशिश करें स्ट्रेच करने की अपनी बॉडी को, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें। और श्वास खाली करते हुए कमर को ऊपर की ओर उठा लें और नाभि को देखने का प्रयास करें। इनहेल, एक्सहेल। बहुत धीमी गति से करें। किसी भी आसन को बहुत ज़्यादा गतिपूर्वक या तीव्र गति से ना करें। आएंगे वापस। ये था हमारा मार्जारी आसन। इसे आप 5 से 10 बार करेंगे तभी का लाभ पहुंचेगा आपको। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए भी आप अपने दोनों घुटनों के बल इस तरह से खड़े हो जाएंगे और दोनों घुटनों में कंधे के बराबर फासला रहेगा। सबसे पहले करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में आप अपने सीधे हाथ को उठाएं और सीधे पैर को पीछे से इस तरह से पकड़ लें और उल्टे हाथ को सीधा रखें। इस तरह से दृष्टि आपकी उठे हुए हाथ की ओर। इसी स्थिति में जब तक रुक सकते हैं रुके। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। ऑपोजिट करेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फीट को पकड़ेंगे और राइट हैंड सीधा रहेगा आपका। देखें अपने राइट हैंड को। 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे इसे। इसे कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन। आएंगे वापस। अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन वही करें जो कर पाएँ। जो ना कर पाएँ वो इसे ना से करने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो कर सकते हैं वो करें। पीठ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, कमर के लिए। इस तरह से अपने राइट हैंड को उठाएं और राइट फीट को पकड़ लें और लेफ्ट हैंड को उठाते हुए लेफ्ट फीट को पकड़ लें। एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। टखने को पकड़ सकते हैं तो टखने को पकड़ें और अपनी कमर को जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। सिर को पीछे से इस तरह से लटका लें। रुके स्थिति में। 1 2 3 4 5। इसी तरह से एक एक हाथ को ऊपर लाते हुए वापस आएंगे। ये था पूर्ण उष्ट्रासन। एक बार और करेंगे। उठाएं अपने दाएं हाथ को, दाएं पैर को पकड़ें। उठाएं बाएं पैर को और बाएं पैर को पकड़ें और अपनी कमर को जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। सिर को पीछे से ढीला छोड़ दें। रुके स्थिति में श्वासें सामान्य लेते रहें और आएंगे वापस। और धीमी धीमी गति से नीचे बैठ जाएंगे। ये था हमारे बैठ के किए जाने वाले आसन। आएंगे अब करेंगे हम पेट के बल लेटने वाले आसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले करेंगे मकर आसन। मकर आसन को आप किसी भी दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो जैसे मैं ये लेटी हुई हूँ, अपने राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को कर लें या लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को कर लें और अपने माथे को अपने हाथों के ऊपर इस तरह से रख लें और अपने दोनों पैरों में फासला बनाते हुए एड़ियाँ बाहर की ओर कर लें। एक तो मकर आसन ये है। रिलैक्स फील करें इस समय। लंबी गहरी सांसें भरें। डीप ब्रीदिंग। एक मकर आसन है। इस तरह से अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपनी ठोड़ी के नीचे रख लें और एक एक पैर को उठाएं
और हिप से लगाने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा झटके से अपने पैर को ना उठाएं और ना ही नीचे रखें, बहुत धीमी गति से करें। इस तरह से कमर दर्द वाले दोनों पैरों से नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका कमर का दर्द बढ़ सकता है। ध्यान रखें, यदि आपसे इस तरह से पैर मोड़ने में आपको कोई तकलीफ हो रही है तो आप ना मोड़ें, आप इसी तरह से लेटे रहें और डीप ब्रीदिंग करते रहें। आएंगे वापस अपने अगले आसन की तरफ, करेंगे अर्ध भुजंगासन। भुजंगासन की भी हम 3 स्टेज करेंगे। सबसे पहली स्टेज करेंगे भुजंगासन की। अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के आसपास लेके जाएं और दोनों पैर पीछे से मिले हुए, और इस तरह से आपकी कोहनियाँ ज़मीन से लगी हुई। अपने दोनों हाथों को अपने फेस के आसपास, अपने चेहरे के आसपास लेके जाएं, क्योंकि हम कर रहे हैं अर्ध भुजंगासन का पहला स्टेप। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के आसपास लेके जाएं, कोहनियाँ आपकी ज़मीन से लगी हुई, और श्वास भरते हुए उठें और आसमान को देखने का प्रयास करें। दृष्टि आपकी ऊपर की ओर, कोहनियाँ आपकी ज़मीन से लगी हुई, पैर आपके पीछे से मिले हुए। थोड़ी देर स्थिति में रुकें, मन ही मन 5 तक काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5, और श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। जितना रुक पाए सुविधापूर्वक उतना ही रुकें। किसी भी आसन में जोर जबरदस्ती ना करें। इसी को फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। ये थी भुजंगासन की फर्स्ट स्टेज। अब करेंगे सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में हम अपनी कोहनियों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और श्वास भरते हुए उठे। नाभि तक अपने बॉडी को उठाने का प्रयास करें और 5 तक काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5, और धीमी गति से वापस आ जाए। सेकंड स्टेज में आपकी कोहनियाँ उठी हुई, हाथ आपके चेहरे के आसपास। 1 2 3 4 5, आएंगे वापस। अब करेंगे भुजंगासन की थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आपके हाथ आपकी छाती के आसपास जाएंगे, यानी आपके चेस्ट के आसपास, और अब हम अपने कोहनियों को भी बिल्कुल सीधा कर लेंगे। श्वास करते हुए उठाएं अपनी बॉडी को, और कोहनियों को भी सीधा रखें, पैर पीछे से मिले हुए, दृष्टि आसमान की ओर, और स्थिति में रुकें जब तक रुक सकते हैं। मन ही मन 5 तक काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5, और धीमी गति से नीचे आएंगे। थर्ड स्टेप वही करें जो कर पाएँ, जो ना कर पाएँ वो थर्ड स्टेप ना करें, वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप ही कर लें। फिर से करेंगे थर्ड स्टेप को। भरें श्वास, इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल, धीमी गति से वापस आएंगे। ये था भुजंगासन की 3 स्टेज करी हमने, 3 स्टेजेस करी। अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन शलभासन। शलभासन में आप अपने दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और अपने सीधे हाथ को सीधी थाई के नीचे से दबा लें, और उल्टे हाथ को भी उल्टी थाई के नीचे इस तरह से दबा लें। दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे इस तरह से दबा लें, और पैर पीछे से मिले हुए, थोड़ी आपकी ज़मीन से लगी हुई, और करेंगे शलभासन। शलभासन जिनको साइटिका का दर्द रहता है, L4 L5, उनके लिए बहुत ही उत्तम आसन है। हर आसन को आप कम से कम 10 से 15 बार डेली प्रयास करें करने का। उठाएंगे अपने, श्वास भरते हुए अपने सीधे पैर को, अपने राइट पैर को ऊपर उठाएं और बिल्कुल सीधा रखें, घुटना मुड़ा ना हो, थोड़ी आपकी ज़मीन से लगी हुई।
और इस तरह से महसूस करें जैसे कि कोई आपका पैर खींच रहा है। ऐसी फीलिंग्स लाएं, खिंचाव को महसूस करें और धीमी गति से पैर को नीचे रखें। इसी तरह से अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे, श्वास भरते हुए, थोड़ी ज़मीन से लगी हुई, पैर आपका सीधा। महसूस करें जैसे पीछे से आपके पैर को कोई खींच रहा है। शलभासन। अभी हम एक एक पैर को ऊपर उठा के कर रहे हैं। फिर से उठाएं अपने राइट पैर को। कोशिश करें थोड़ी ज़मीन से लगी रहे, ना लग पाए, अगर थोड़ी उठ रही है तो कोई बात नहीं। निरंतर प्रयास के बाद आपकी थोड़ी नीचे लगने लगेगी। इसी तरह से मन ही मन 5 तक काउंटिंग कर लिया करें। स्थिर रहें, आसन में स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका लाभ पहुंचेगा आपको। उठाएं लेफ्ट पैर को। 1 2 3 4 5। धीमी गति से अपने पैर को नीचे रखेंगे। ये था शलभासन की फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज करेंगे। अब कोशिश करें अपने दोनों पैरों को उठाने का। ना उठा पाए, अगर इससे उठाने से कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, तो दोनों पैरों से ना करें। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको वह दोनों पैरों से करेंगे। उठाएं अपने दोनों पैरों को, श्वास भरते हुए, थोड़ी ज़मीन से लगी हुई। पीछे से खिंचाव महसूस करें। रुके स्थिति में, कंपन को महसूस करें। धीमी गति से वापस आएंगे। एक बार और करेंगे शलभासन। जितना उठा सकते हैं पैरों को उतना उठाएं, जोर ज़बरदस्ती ना करें। आएंगे वापस। ये थे हमारे पेट के बल करने वाले आसन। आएंगे अब हम पीठ के बल वाले आसन करेंगे। आ जाएं, पीठ के बल, बाईं करवट का सहारा लेते हुए पीठ के बल आएंगे और सीधे लेट जाएं। सबसे पहले करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन की 3 स्टेजेस करेंगे। सबसे पहली स्टेज है, दोनों हाथों को सबसे पहले दाएं बाएं फैलाएं और अपने पैरों को मोड़ें इस तरह से, और दोनों घुटनों को मिलाते हुए पैरों की एड़ियों को मूल भाग से लगाने का प्रयास करें और श्वास, मध्य में श्वास भरें, इनहेल, और श्वास खाली करते हुए जाएंगे। अपने घुटनों को राइट साइड लेके जाएं और सिर को लेफ्ट साइड, आपका कान ज़मीन को छुए, इतने अच्छे तरीके से आप अपनी कमर को मोड़ें जैसे कपड़े को निचोड़ा जाता है। आपके दोनों घुटने, आपका राइट घुटना ज़मीन को टच कर रहा है और लेफ्ट घुटना राइट घुटने के ऊपर, और दोनों हाथ की कोहनियाँ सीधी। मरकट आसन की फर्स्ट स्टेज। इसी तरह से फिर से सेंटर में आए, इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए अपने दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड लेके जाएं और सिर को राइट साइड लेके जाएं। अब आपका राइट पैर का घुटना लेफ्ट घुटने के ऊपर और लेफ्ट घुटना आपका ज़मीन को छू रहा है, आपका कान ज़मीन को टच कर रहा है। वापस आए, एक बार फिर से दोहराएंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए पैरों को ले जाएं राइट साइड और सिर को विपरीत दिशा में लेके जाएं। मरकट आसन कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम आसन, इंस्टेंट रिलीफ देता है। ये आसन आपको, जब कभी आपको कमर में पेन हो, तुरंत इस आसन को कर लें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसी तरह से विपरीत दिशा में करेंगे। घुटने आपकी लेफ्ट साइड, सिर आपका राइट साइड। आएंगे वापस, मरकट आसन की सेकंड स्टेज में आएंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला बनाएं और मध्य में सेंटर में श्वास भरें और अपने राइट पैर के घुटने को ज़मीन से लगाएं और लेफ्ट घुटने को राइट पैर की हील को टच करने का प्रयास करें और अपने सिर को लेफ्ट साइड लेके जाएं
कान को ज़मीन से छूने का प्रयास करें। इतना अच्छे से निचोड़ें अपनी कमर को। इसी स्थिति में रुकें जब तक रुक सकते हैं, और फिर इनहेल, एक्सहेल करते हुए दोनों घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड, सिर जाएगा राइट साइड। आपके बाएं पैर दाएं पैर का घुटना बाएं पैर की हील को टच कर रहा है इस समय, यानी कि राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर की हील को टच कर रहा है। प्रयास करें टच कराने का, ना करें तो जोर ज़बरदस्ती भी ना करें अपने शरीर के साथ। इसी तरह से फिर से करेंगे। अपने पैरों को लेके जाए राइट साइड, सिर को लेफ्ट साइड, सर्पटासन की सेकंड स्टेज। अच्छे से अपनी कमर को निचोड़ दें। वापस आएंगे, ऑपोजिट करेंगे, होल्ड करें और वापस आएंगे। अब करेंगे मरकट आसन की थर्ड स्टेज। दोनों पैर को इस तरह से सीधा कर लें और दोनों हाथ इसी तरह से रहेंगे आपके दाएं बाएं, और राइट पैर को उठाएं और अपने लेफ्ट हैंड में दे दें, और दोनों घुटने सीधे, प्रयास करें सीधे रखने का, और मुंह सिर को विपरीत दिशा में लेके जाएं जैसे कि मैंने पहले बताया था। कान आपका ज़मीन को टच करे, इतना स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। इसी तरह से वापस आएं, श्वास भरते हुए पैर उठाएं और खाली करते हुए दे दें अपने पैर को अपने राइट हैंड में, और सिर जाएगा आपका लेफ्ट साइड में। इसी तरह से एक बार और करेंगे मरकट आसन की थर्ड स्टेज को। पैर जाएगा आपका लेफ्ट साइड, सिर जाएगा राइट साइड। इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखें और अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। बहुत ही उत्तम आसन है ये साइटिका और कमर दर्द के लिए। हम कंधा आसन, अपने दोनों हाथों को इस तरह से नीचे कर लें, दोनों पैरों को फोल्ड करें इस तरह से, और थोड़ा सा फासला बनाएं अपने पैरों में बैलेंस बनाने के लिए। अपने राइट हैंड से राइट पैर को पकड़े, लेफ्ट पैर को पकड़ें और श्वास छोड़ते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएं। जितना उठा सकते हैं सुविधापूर्वक उतना उठाएं और रुके स्थिति में होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास खाली करते हुए वापस आए। फिर से करेंगे, होल्ड, एक्सहेल। दोनों पैरों को सीधा कर लें और लेफ्ट साइड का सहारा लेते हुए आएंगे वापस। ये थे हमारे बैठ के करने वाले, पेट के बल और पीठ के बल करने वाले कुछ आसन, जो कि हमारी कमर दर्द और साइटिका के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और कोशिश करें ये आसन रेगुलर करें और 10 से 15 बार अवश्य करें। पूरी पॉजिटिविटी के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इन आसन को करें। उम्मीद है आपको ज़रूर लाभ पहुंचेगा। इसी के साथ आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।